गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 4.2 पढ़ेंगे, जिसका जो है शीर्षक है गृह प्रवेश और उसके लेखक हैं सतीश जायसवाल। सतीश जायसवाल के बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। उन्हें रिपोर्टर्ज, कविता, कहानी तथा विशेषता संस्मरण और यात्रावृत्ति लेखन के लिए जाना जाता है। बक्सी सृजन पीठ छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष रह चुके सतीश जी को पत्रकारिता का द स्टेटमेंट अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग लगातार 2 बार जो है प्राप्त है तथा बनमाली कथा सम्मान भी प्राप्त है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं कहानी संकलन जाने किस बंदरगाह पर, धूपताप, कहाँ से कहाँ, नदी नहा रही है थी। बाल साहित्य है भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा। संपादन है छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों का प्रतिनिधित्व। संकलन कविता छत्तीसगढ़। संस्मरण कील कांटे का मंद। वर्तमान में आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश में एकांत जीवन जी रहे व्यक्ति को अपने एकांत के सन्नाटे को तोड़ने का उपक्रम करते दिखाया गया है। कविता में ऊपरी दिखावे से भरा प्रेम, थके और हारे व्यक्ति की व्यथा, एकाकीपन मतलब अकेलापन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रति प्रेम तथा अंत में सपनों में ही सही घर का घर ही हो जाना चित्रित हुआ है। कविता इस अनुभव से गुजरते हुए पाठक को संवेदना से जोड़े रखती है। मतलब गृह प्रवेश एक ऐसा कहानी है जिसमें जो है अकेले व्यक्ति रहते रहते बोर हो जाता है और वो अकेलेपन को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय करता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गृह प्रवेश, अब हम आपको उस बताते हैं गृह प्रवेश क्या है। पहले लटकाई मैंने धान की बालियाँ वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योता को मान दिया। आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। इस जो पद्यांश है उसमें यानी गद्यांश है उसमें कवि ने अकेले जीवन जी रहे व्यक्ति के द्वारा विभिन्न उपाय करते हुए प्रयत्न करते हुए को बताया है। जैसे इसमें कवि कहते हैं कि मैंने अपने दरवाजे के चौखट पर धान की बालियों का एक झालर लगाया ताकि चिड़ियाँ घर पर आएँ और उसे चुगे और कुछ समय तक उस घर में रौनकता बनी रहे। चिड़िया उससे आकर्षित हुई मतलब उनकी निमंत्रण जो था जो कवि चाहते थे वो भी हुआ। चिड़ियाँ आईं, उस झालर में बैठी और उसे दाने चुगने लगी, जिससे कुछ समय के लिए उस घर में जो है चहचहाट रहा और इस प्रकार से रौनक बना रहा। बस जब झालर के जो दाने ख़त्म हो गए तो चिड़िया भी वहाँ से चली गई। कैसे चली गई? जैसे कोई समारोह होता है या कोई जो है हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है तो अतिथि आते हैं, कुछ समय रुकते हैं तो घर में रौनकता रहती है, उसके बाद चले जाते हैं। वैसे ही चिड़िया भी आई और जो है कुछ समय रौनकता होने के बाद वो पुनः चली गई। कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार उनका आना भी मात्र वही औपचारिकता थी जैसे किसी समारोह में आयोजित आमंत्रित जो है वो रहते हैं, अतिथि आते हैं। प्रतीकों के माध्यम से कवि ने आज लोगों के बढ़ते हुए आडंबरों को जो है और संकेत करते हुए कहा है कि अब इस भौतिकवादी समाज में मनुष्य अकेला रह गया है। लोगों के जीवन की आत्मीयता अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अब लोग ज़्यादातर घरों में अकेले रहते हैं, जिससे उनको अकेलापन जो है सताता है और इस कारण से वो नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं। इस पाठ में यानी इस तरह आज हम इतना ही आपको बताते हैं, बाकी को कल बताएंगे।